ऐलानात तो हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, लेकिन कोई ठोस पेशरफ्त नहीं हुई इस पे। देखिए, उसमें ठोस पेशरफ्त का बारे में लोग वॉशिंगटन डीसी में इंडियन लॉबी को नहीं समझते। इस वक्त इजराइल की लॉबी के बाद इंडियन लॉबी नंबर 2 पर है। आपको मैं बताऊं छोटी सी बात, हमारे 5-6 इस दफा यहाँ पे 5 से 7 इंडियन डिसेंट के कांग्रेसमैन हैं। यहाँ पे जितनी फॉर्चून 500 कंपनीज है उनके सीईओ जो है वो इंडियन है। यहाँ पे 2 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बॉबी जिंदल और निकी हेली वो रिपब्लिकन और वो दूसरे इंडियन है डिसेंट के। इस प्रेशर को नहीं पाकिस्तानी लोग समझते। इसके बावजूद, और दूसरा मैंने अर्ज किया आपको कि बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया ने खर्च किए हैं। अच्छा तारड़ साहब, इसमें इंडिया का सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट आ जाता है कि वो अमेरिका का, पाकिस्तान में भी परसेप्शन है कि इंडिया तेज़ी से अमेरिकन कैंप में और बड़ा फेवरेट होता जा रहा है, यानी अमेरिका की एक नई डार्लिंग जो आप कह सकते हैं वो इंडिया है। अब पाकिस्तान के लिए चीज़ बड़ी अहम है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान आपको पता ही है जिस तरह के हालात हैं, तो ये पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा और उसको कैसे बैलेंस करें? सबसे पहले तो बैलेंस ये करना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले अपना फॉरेन मिनिस्टर देखना होगा। आपका फॉरेन मिनिस्टर लोकल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड है, उसके फॉरेन पॉलिसी उसके टेबल पर नहीं है। वो -1 फार्मूले में भी कैंडिडेट है, वो फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्टेड ही नहीं है। जे आप जरा आप अकेले बैठ के हर पाकिस्तानी जयशंकर के साथ सबसे पहले अपने फॉरेन मिनिस्टर का मुआवजा करें। आपका फॉरेन मिनिस्टर आपकी फॉरेन पॉलिसी को लेके कितनी एडवोकेसी बाहर कर रहा है, कितने दौरे कर रहा है बाहर जाके, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा। और उसके बाद ये है कि आपको देखना पड़ेगा चाइना के साथ और टर्की के साथ ज्यादातर पिछली गवर्नमेंट्स जो थी उनके रिलेशनशिप किकबैक्स के होते थे। आपको चाहिए एक सॉलिड बेसिस पे देखें कि दुनिया किस रुख में जा रही है, दुनिया बैलेंस अपने आप को किस तरह करती है। यू स्टिल ऑन अमेरिकन टेबल, आप अमेरिका के टेबल से नहीं उतरे हैं। हाँ, देखिए आज मैं हमेशा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को बताने की कोशिश करता रहा हूं कि आप वॉशिंगटन डीसी में आप इंडिया से 50 साल पीछे हैं, आप इसको बैलेंस करें। अच्छा, ये तारड़ साहब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसी में मैं कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमें वॉशिंगटन डीसी में पाकिस्तान को क्या करने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि इजराइल के बाद इंडियन लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, वहाँ पे उनके जो आपके सेनेटर्स आ रहे हैं वो भी इंडियन ओरिजिन के, इंडियन डिसेंट के आ रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए पाकिस्तानी डायस्पोरा को? देखिए, एक तो पाकिस्तानी डायस्पोरा इंटरेस्टेड ही नहीं है पॉलिटिक्स में लोकल, ये भी एक ज्यादती है। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन को चाहिए उसमें अपना रोल अदा करे, उनको पॉलिटिकल एजुकेशन दे उनको। हमारे डिप्लोमेटिक मिशन ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि मेजॉरिटी कंट्रीज में हमारे फेल हैं। वो जाते हैं वहां पे सिर्फ अपने बच्चों को सेटल करने के लिए, सिफारशी लोग पिक किए जाते हैं जिस तरह PIA में पिक किए जाते थे। इन चीजों से बाज आना पड़ेगा, नेशनल इंटरेस्ट देखना पड़ेगा। नेशंस कैन नॉट सर्वाइव विदाउट नेशनलिज्म। मैं बार बार ये कहता जा रहा हूँ, अब मुसलसल कहता जा रहा हूँ। मैं देखता हूं कि हमारे बिल्कुल नेशनलिज्म नहीं है लोगों में, कौमियत नहीं है, पाकिस्तान नहीं है, पाकिस्तानियत नहीं है। हमें सोचना पड़ेगा कि फ्यूचर में हमने सर्वाइव किस तरह करना है। जिस तरीके से मैंने आपको बताया, इस वक्त आपकी एलीट के ज़हन में सिर्फ दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टियां ये निकालनी पड़ेगी। पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा और हर पाकिस्तानी को सोचना पड़ेगा, वरना आगे मुश्किलात ही मुश्किलात। लेकिन एस्टेब्लिशमेंट है वो चाइना के खिलाफ इंडिया को तैयार कर रही है, और पाकिस्तान और इंडिया का अपना एक इशू चल रहा है, तो अब इंडिया उनके नई डॉलरिंग बन रही है और नई उनको फेवरेट बन रही है, तो ये तो हमारे लिए चैलेंज होगा। मुझे थोड़ा सा खत्म कर लेने दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान का सिर्फ इशू नहीं है वहां पे, पाकिस्तान और इंडिया का इशू नहीं है वहां पे। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने श्रीलंका की जाके टेक ओवर की है, पोर्ट उन्होंने किस तरीके से आपकी उन्होंने ग्वादर में टेक ओवर किया, किस तरीके से नेपाल में उन्होंने पेनिट्रेट किया, किस तरीके से भूटान में चले गए, किस तरीके से बांग्लादेश में इन्फ्लुएंस कर रहे हैं वहां पे। तो दे हैव बिकम अ रीजनल थ्रेट। अफ्रीकन कंट्री में एक्सक्लूसिव राइट्स उनके, चाइना उसमें आपका कसूर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक दफा फरमाया अपनी तकरीर में, उन्होंने कहा कि चाइना इज बिल्ट ऑन अमेरिकन इकोनॉमी, अमेरिकन मनी। तो ये अमेरिका का अपने पिछले ओबामा साहब का तोहफा है। रशिया ने जाके सीरिया में नेवल बेस बना ली थी, यूक्रेन क्रीमिया में जाके उन्होंने यूरोपियन थ्रेट देना शुरू कर दी। जर्मनी जहां के आर्मी बेस है अमेरिका की, सारे एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स उनके रशिया के साथ है। ये ओबामा साहब के तोहफे हैं जो हम आज झेल रहे हैं, और ये बेहतर होगा। डोनाल्ड ट्रंप हमारे कैरियर चले गए हैं वहां पे साउथ चाइना सी में, दे आर एक्सरसाइजिंग इट,
और वो बेहतर करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप साहब के टेबल पर है इस वक्त चाइना को डील करना। पाकिस्तान में मौजूद बहस है, टॉप डिस्कशन भी है, वो थी रोजवेल्ट होटल जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन PIA का होटल है, न्यूयॉर्क में मौजूद है, उसकी प्राइवेटाइजेशन की बात हुई, फिर अपोजिशन आई। अब खबर ये भी आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने भी उसमें, अमेरिकन सदर ने उसमें इंटरेस्ट का इजहार किया है। तो ये क्या है, इसमें है क्या, चक्कर क्या चल रहा है? लेकिन ये एक अलमिया है कि वो अब बिक रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप साहब तो डेवलपर हैं। हाफ ऑफ द मैनहट्टन इज ओन्ड बाय हिम एंड हिज सन इन लॉ कुशनर साहब। तो अल्टीमेटली जो एक चीज मार्केट में फॉर सेल आएगी तो उसमें इंटरेस्ट अपना दिखाएंगे। बल्कि मैं समझता हूँ ये ट्रेजेडी है। उसकी मालियत PIA की मालियत से ज्यादा उस होटल की मालियत है। और मैं अफसोस के साथ ये कह रहा हूँ, मैं पिछले दिनों आप देखता रहा हूँ, 1 साल से उस पर डाके की तैयारी हो रही है। अफसोस के साथ मैंने कई अपने जानने वाले पाकिस्तानियों को जो मोहब्बे वतन लोग हैं, मैंने उनसे कंप्लेन भी की है ये क्यों हो रहा है इस तरह, लेकिन वो बेबस हैं जिस तरीके से उस पर किया जा रहा है। अब देखें उसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब या उनके दामाद को आप तो नहीं ब्लेम कर सकते। वो आपको बाय फोर्स आपको नहीं मजबूर कर सकते कि आप होटल उनके हाथों बेचें। हाँ, लेकिन ये है कि जिस तरीके से आपकी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट और आपके सियासतदानों के सिरों में सिर्फ दुबई, लंदन और न्यूयॉर्क की प्रॉपर्टियां हैं, ये अलमिया है। आप कोरोना से बच जाएंगे, इससे नहीं बच पाएंगे आप बिल्कुल।